नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। ऑपरेशन नेस्तनाबूद प्रदेश में माफिया राज के अंत में आखिरी कील साबित हो रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद लगातार सरकारी बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक एक्शन से बड़े बड़े माफिया जिनकी तूती बोलती थी, जिनके डर का आतंक बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील हो गया था, आज वो सभी इमारत एक एक कर जमीन की धूल फाकते नजर आ रहे हैं। विरोधी से अनुचित कार्रवाई बताकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश के कोने कोने में सरकार राज होगा, न कि माफिया राज। और आज इसी पर चर्चा करें कि आखिर जब कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ हो रही है तो दिक्कत किसे है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया राज पर चला योगी का हंटर। प्रदेश में माफिया के खेल पर फुल स्टॉप। योगी राज में माफिया की उल्टी गिनती शुरू। और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? धूल चाट रही कभी आसमान छूती इमारतों की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि माफिया कितनी ऊंची रसूख वाला क्यों ना हो, वो योगी के बुलडोजर नहीं बचेगा। माफियाओं के गढ़ में घुस घुस कर उनके आलीशान बंगलों को जमीन में सबतल किया जा रहा है। गाजीपुर में प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा के 6 मंजिला अवैध मकान को जिला प्रशासन के आदेश पर धराशायी कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आप मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाते हैं और इस हिसाब से जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी के भाई यहाँ 5 लाख वोट पाए थे। 50,000 उनके कार्यकर्ता हैं, 50,000 उनके करीबी लोग होंगे। आप लोगों में से कोई ऐसा है, आप ही लोगों में से, जो उनको नहीं जानता हो? अवैध इमारतों को लेकर सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि बिना कागज कोई मकान सरकारी जमीन पर खड़ी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जिस प्रकार से संगठित अपराधियों के खिलाफ कठोर और प्रभावशाली कदम उठाए गए, उसका यह परिणाम था कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी जैसों का आतंक था, जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को कब्जा किए हुए थे, उनके कब्जे से सरकारी संपत्तियों को छुड़ाया गया। उनकी हजारों करोड़ की संपत्तियां ध्वस्त की गईं। सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन का ये नतीजा है कि प्रदेश के बाहर बंद अतीक अहमद को प्रदेश में तारीख पर लौटने में भी डर लग रहा है। जिनका आतंक का राज प्रदेश नहीं दूसरे राज्यों में भी था, आज खुद भीगी बिल्ली बने अहमदाबाद और पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। बलरामपुर में जेल में बंद एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है। उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। महोदय के आदेश के अनुक्रम में आज दिनांक 11 दिसंबर 2020 यूपी गैंगस्टर अधिनियम में इनका अभियोग पंजीकृत किया गया था और जिला अधिकारी के आदेश के अंतर्गत 14/1 में इनकी भूमि और इनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया था, जो चिन्हित की गई थी। गुरुवार को प्रयागराज में गंगा पार के झूसी इलाके में 2 शातिर अपराधियों के अवैध निर्माण के खिलाफ पीडीए ने बुलडोजर चलाया तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के अंदर यूपी सरकार का इतना खौफ हो गया है कि वो अपना अवैध कब्जा खुद ही तोड़ रहे हैं। प्रयागराज में माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत की जा रही कार्रवाई लगातार जारी है। हम इस वक्त झूसी इलाके में छतनाग में हैं, जो कि गंगा के घाट पर बसा क्षेत्र है। प्रशासन के सख्त रवैये पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है।
प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। यहाँ पे महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। यहाँ पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। सरकार खाली कोरी लकीरों पे लाठियां पीटती रह जा रही है। अपराधी अपने बेखौफ अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई किसी का कोई डर नहीं है। यानी साफ है, योगी राज में अपराध, अपराधियों और माफिया राज का अंत तय है। लेकिन अवैध इमारतों पर ताबड़तोड़ एक्शन पर सवाल उठाने के पीछे मंशा क्या है? टीम न्यूज़ टीम। सूर्य कुमार शुक्ला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीजी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे को बहुत करीब से देखा उन्होंने। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। अशोक पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपको, चिल्ला चिल्ला के आप कहते हैं कि अराजकता है उत्तर प्रदेश में, बदमाश बेखौफ होंगे, अब घर गिराया जा रहा है बदमाशों अपराधियों के, उससे भी आपको दिक्कत है? दिक्कत इस बात की जो बदमाशी है, जो बदमाशी करते हैं, जो अपराधी, उनका घर गिराइए, मकान गिराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जब झूठी चिल्लाती है कि हमने उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म कर दिया। अरे सरेआम बलिया में सीओ एसडीएम के सामने गोली मार दी जाती है। आप सोचिए, कभी ऐसा आपने सुना? सीओ एसडीएम के सामने गोली मारने की हिम्मत कब होती है? जब जंगल राज चल रहा होता है। अभी जालौन में 5 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके पड़े हापुड़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, लखनऊ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, 5-5-6 साल की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। और सरकार महिलाओं पे और अपनी माँ बेटी बहनों पे लगातार अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। और आप कह रहे हैं हमने अपराध उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि यहाँ पुलिस का एनकाउंटर हो जा रहा है, 8-8 पुलिस वालों का एनकाउंटर हो जा रहा है। हालत यह है कि पुलिस के साथ डिस्को बनाती न पुलिस का अपराधियों के साथ डिस्को करती नजर आती है। हालत यह है कि कई बार अपराधी पुलिस का एनकाउंटर करते हैं, कभी पुलिस का अपराधी, कभी अपराधी का पुलिस, कभी जनता, कभी माहौल लिंचिंग हो रही है। तो कहीं अराजकता का पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल है और आप माहौल बना रहे हो कि हमने यहाँ पे एकदम अपराध खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधों का बोलबाला है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों को किसी का कोई खौफ नहीं है। क्या घटनाएं नहीं हो रही? अशोक पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं क्या? अशोक पांडे जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए अशोक जी। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए तो अशोक पांडे जी दे दें जवाब। पहले मैं बात तो पूरी कर लूं। कर लीजिए, अच्छा पूरी कर लीजिए। हाँ, उसके बाद जब हम लोग महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए रोड पे आते हैं तो इनको सिर्फ एक ही लोग दिखाई देते हैं। जब विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी आती है समस्या का न्याय मांगने के लिए तो लाठी बरसा देते हैं। उनको भी समाजवादी पार्टी पर लाठी बरसाना बड़ा आनंद आता है। और डरे हुए इतने डरपोक है भारतीय जनता पार्टी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए पदयात्रा करना चाहते हैं तो बैरिकेडिंग कर देती है घर के सामने। चलिए अनुराग जी, अच्छा हुआ कम से कम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष निकले तो सही। इसके पहले तो आप कहते थे कि नहीं हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव कहाँ निकलेंगे वो। चलिए अच्छा हुआ, आपको एहसास तो हुआ है ना, अखिलेश यादव है ना। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर। कम से कम निकले तो वो घर से, कम से कम निकले तो घर से। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को देखा तो जनता ने सड़क पर एक बार कम से कम। अच्छा हुआ सर। बिहार का इलेक्शन होगा, कोरोना नहीं होगा, खुद मीटिंग करेंगे तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन समाजवादी अशोक जी जवाब दीजिए। ओके सर, ठीक है, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे एक सवाल लेता हूँ फिर आपके पास आ जाऊंगा। बोलिए अशोक पांडे जी, जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया का बोल रहे थे आप। देखिए, आपको बता दी कि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा सूबा जानता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किसने किया, किस पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किया और विकास दुबे से लेके मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तक इन्हीं लोगों की देन है। जनता को कष्ट दे के जिन लोगों ने अपनी तिजोरियां भरा है, जिन लोगों ने मकान दुकान बनवाया है कब्जा करके, उसे हम नष्ट नाबूद कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है जब विकास दुबे का काउंटर होता है, जिस समाजवादी पार्टी के नेता क्योंकि उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की नेता जिला पंचायत की सदस्य थी और 8 पुलिसजनों की हत्या होती है, तब भी कुछ पूछा जा रहा है, जवाब लेके परशुराम की मूर्ति लगाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके मंत्री कहाँ थे? अनुराग भदौरिया जी, इस गुंडागर्दी को हम नष्ट नाबूद करेंगे। मांगने के लिए लखनऊ के अंदर में महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता है,
दुकान खोलने, ऑफिस के जिस सामने भी तब कहाँ चले अपराधी जाते हैं? का आपकी सरकार काउंटर का हम न्याय, करेंगे, बाराबंकी जिस बच्ची के साथ अपराधी अन्याय का होता है तब कहाँ इनकाउंटर चले जाती है आपकी करेंगे, सरकार? अखिलेश जी उसकी तब तो आपका जवाब नहीं आता। बुलंदशहर में बच्ची के साथ अन्याय होता है तब भी आपका जवाब नहीं आता। हापुड़ में बच्ची के साथ अन्याय होता है तब भी नहीं आता। गाजियाबाद में सिर्फ अपनी भतीजी को न्याय दिलाने के लिए वो थाने पहुंचता है, उसको गोली मार के उड़ा दिया जाता है। ये आपकी सरकार में हो रहा है कि न्याय मांगने कोई जाएगा तो उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। ये आपकी सरकार में हो रहा है। पांडे जी कहाँ है? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? खाली आए भाई साहब बोलने के लिए थोड़ी टीवी पे आना होता है। सही बात बताइए। लेकिन अशोक पांडे साहब मुझे एक बात बताइए, आपने जितनी बातें कही इससे इसका क्या ताल्लुक है? अशोक पांडे जी मुझे एक बात बताइए, आपने जितनी बातें कही उससे इसका क्या ताल्लुक है? विकास दुबे क्या करता था उसकी सजा उसको मिली, लेकिन विकास दुबे क्या करता था इसके लिए अनुराग भदौरिया थोड़ी दोषी हैं। देखिए विकास दुबे का, अरे पहले मैं पूछ अनुराग भदौरिया मूर्ति लगाने लगे, परशुराम की मूर्ति लगने लगी कि ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। अरे किसी भी और मुख्तार अंसारी इनकी निगाह में महान गांधीवादी विचारक हैं। अरे पढ़ के आइए पांडे जी तो अच्छा लगेगा, बिना पढ़े बताइए। समाजवादी पार्टी के यही तो विचारक रहे। चलिए सर मैं आपके पास आता हूं, आप दोनों के पास। दरअसल सब्जेक्ट से भटक जाते हैं आप लोग, दिक्कत ये है। अजय वर्मा जी मुझे एक बात बताइए, क्यों दिक्कत है भाई? घर गिराया जा रहा है माफियाओं का तो लगी है, समाजवादी पार्टी बौखलाने लगी है। अंजीत देखिए, अब ये जो सीडी लेकर आए अशोक पांडे जी, इनसे कहें इस सीडी को बंद कर दें। हमने सुन लिया, रटी रटाई सीडी लाते हैं, इनसे कहो कि पढ़ के आया करें, बदल के लाया करें। देखिए घर गिराने की जहां तक बात है, देखिए अंजीत जी बोलिए बोलिए बोलिए, जो घर गिराने की बात आप कह रहे हैं, हेलो बोलिए अजय वर्मा जी, आप बोलिए, बोल नहीं रहे। हमें ना कोई एतराज है सरकार माफियाओं के घर गिराए, हमें तो हाँ हमें तो ऐतराज इस बात से है कि आज हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान बॉर्डर पर जाड़े में बरसात में बॉर्डर पर है, अपनी मांगे मान रहा है। आप किसान के हित के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप गुंडों को मारिए, अपराधियों को मारिए, सरकार का एजेंडा है ये तो पॉलिटिकल विंडक्ता चलाइए, लेकिन कम से कम बेरोजगारों को आप रोजगार दीजिए, व्यापारियों को व्यापार दीजिए, किसानों को उनकी एमएसपी की गारंटी दीजिए। और उत्तर प्रदेश में अपराध आपने कहा था कि 90 दिन में हम जीरो मुक्त कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उस पर लगाम लगाइए। उत्तर प्रदेश में दो माफिया कोई हैं, आप दो माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही दिखाते रहते हैं। ओके सर, ओके मैं आता हूं आपके पास। इनके प्रवक्ता वीडियो सीडी लेके आ जाते हैं, उसी को चलिए सर मैं आपके पास आता हूं। मैंने आपसे पूछा कुछ और था, बता कुछ और। बोल लीजिए, बोलिए सर बोलिए। मैं राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि सरकार अपना एजेंडा न चलाए, जनहित में काम करे, मैं प्रियंका वाड्रा से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन सारे माफियाओं के खिलाफ काम करे। चलिए मैं आपके पास आता हूं, माफियाओं के खिलाफ काम मैं आता हूं आपके पास। सूर्य कुमार शुक्ला जी, अभी ना बंगाल चुनाव की नजर, सूर्य कुमार शुक्ला जी, कार्रवाई तो हो रही है लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई का आरोप लग रहा है सरकार पर, ऐसा क्यों? जी भाई साहब, मैं जहां तक पुलिस विभाग के अधिकारियों से मैंने इस विषय में बातचीत की है, तो उनका सबका कहना है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग अपराधी जो खास तौर से हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं, पेशेवर अपराधी हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। ये बात और है कि जो पूरे प्रदेश में चर्चित लोग होते हैं माफिया, उनके बारे में जो कार्रवाई होती है उसको मीडिया भी ज़्यादा कवर करता है और उसकी चर्चा भी ज़्यादा होती है। अन्यथा पूरी एक लिस्ट है कि अलग अलग जिलों में सभी पुलिस अधीक्षक सक्रिय हो गए हैं और वो अपने अपने ज़िले के जो अवैध कब्जा करके, खास तौर से नजूल की ज़मीनें, गांव पंचायत की ज़मीनें और जो सार्वजनिक सड़क के किनारे की ज़मीनें कब्जा करके जिन लोगों ने अपने अवैध बिल्डिंगें बना ली थी, तो उन पर कार्रवाई अलग अलग ज़िलों में हो रही है। और मैं अपने साथी जो पैनलिस्ट अधिकारी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे ससम्मान ये निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग आज का जो विषय है उस पर कंसंट्रेट करें, उस पर केंद्रित होकर के अपना विचार दें, तो ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा प्रासंगिक विचार विमर्श हम लोग कर पाएंगे। और एक और निवेदन करूँगा कि जब एक वक्ता बोलते हैं तो उस समय कृपया दूसरे वक्ता न बोलें। आप बताइएगा, जब मुझे रुकना हो तो मैं रुक जाऊँगा।
और उसी हिसाब से जैसे और वक्ता भी जब उनका समय आवे तो दूसरे लोग ना बोले, कंप्लीट करिए सर। तो उससे आपस में विचार विमर्श आदान प्रदान ज्यादा अच्छा हो सकेगा। अब एक बात बताऊंगा कि जो ये कार्रवाई पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि नई हुई है, लेकिन ये ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नई है। पहले इसका जब्तीकरण होता था गैंगस्टर एक्ट में, और धारा 15 के अंतर्गत जो बिल्डिंगें इस प्रकार कब्जा की हुई और अपराध के पैसे से कमाई हुई बिल्डिंगें होती थीं, उनको जब्त किया जाता था। लेकिन ये भी सही है कि वो हाई कोर्ट जी, वो जिला अदालत में और फिर हाई कोर्ट में और डीएम साहब के यहाँ वो जा करके अटक जाती थी, उनमें स्टे लग जाता था। तो अब ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, इससे उम्मीद है कि फिर वो जो न्यायिक अदालतों की कार्रवाई में फंस जाने का मुकदमेबाजी का मामला होता था जी, वो नहीं होगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, दरअसल अनुराग भदौरिया रह नहीं पा रहे हैं, आपने कुछ कहा, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बात तो बिल्कुल साफ है और क्लियर कर दी जाए, अपराधियों पे कार्रवाई की अगर हो रही है तो इसके कोई नहीं कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, और कोई कहता भी नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ अपराधियों का कभी सम्मान नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध कहाँ कम हो रहा है, ये सब करके मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हैं ना। ये बताएं उत्तर प्रदेश में अपराध कहाँ कम हुआ। ये एक्चुअल क्या है, अपने जो मुद्दे हैं समाज के असली मुद्दे, उससे ध्यान भटकाने के लिए माहौल बनाते हैं। रतीश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अनुराग जी मुझे एक बात बता दीजिए, अनुराग भदौरिया मुझे एक बात बताइए कि ये जो अवैध निर्माण हुआ, ये किसकी सरकार में हुआ और क्यों हुआ? कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब जितनी भी चोरी डकैती हत्या लूट मार, किसकी सरकार में बना ये अवैध निर्माण क्यों हुआ? और किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपकी सरकार में हुआ, मैं कहता हूं किसी की भी सरकार हो, क्यों बनाइए? किसने इजाजत दी बनाने के लिए? इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पे, कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही है, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अनुराग भदौरिया जी, आपसे जो पूछा जाता है ना, वो आप बोलते नहीं है ना, फुल स्टॉप लगाते हैं ना कॉमा लगाते हैं, लगातार बोलते हैं। भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं कि किसकी सरकार में बनाई है? महिलाओं का सम्मान खत्म हो जाए। अनुराग भदौरिया जी, महिलाओं का सम्मान, ये अवैध निर्माण किसकी सरकार में हुआ और क्यों हुआ? जिस महिला सम्मान के लिए समाजवादियों को रोड पे आके लाठी खानी पड़े, सोचो उस प्रदेश का सम्मान कहां से रहेगा? सर अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ, कम से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले तो सही किसी के सम्मान में, और कहिए निकले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, रतीश मुझे एक बात बताइए, सम्मान बचाने आगे इस तरह की बात अनुराग भदौरिया और विपक्ष का यह कहना है कि सरकार सिर्फ बिल्डिंगें गिराने पर फोकस कर रही है, अपराध तो कम ही नहीं हो रहा है, फिर अपराध को कम करने के लिए क्या करेगी सरकार? बोलिए रतीश। देखिए, सरकार की अगर जब बात की जाए कि सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार माफियाओं पर नकेल कसने की बात कह रही है। सूर्य कुमार शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात की, पहले जब्तीकरण होता था, ध्वस्तीकरण नहीं होता था। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो विजुअल काफ़ी अफेक्ट करते हैं, और ध्वस्तीकरण सरकार के अंदर खाने, सरकार के बड़े अधिकारियों से और जो बातचीत होती है उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई होते हुए भी दिखना चाहिए। कार्रवाई हो रही है, किसी को पता नहीं चलता था पहले भी, लेकिन अब ये जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि बिल्डिंग जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है और बड़ी मछलियां हैं, ये कहा जाता था कि पहले छोटी मछलियों पे कार्रवाई कर दी जाती थी, छोटे अधिकारी जो छोटे अपराधी होते थे उनके अवैध जो ठिकाने होते थे, अवैध इमारतें होती थी, उनको सील करके और बंद करके फाइल बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब अवैध इमारतों को न सिर्फ सील किया जाता है, न सिर्फ जब्त किया जाता है, बल्कि उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और जब ध्वस्तीकरण किया जाता है, जो विजुअल आते हैं, जो तस्वीरें आती है, वो काफ़ी ज़्यादा मैसेज देने वाली होती है। सरकार के मुताबिक यही तस्वीरें जब बाहर आएंगी तो एक संबल प्रदान करती हैं आम जनता में, एक जनमानस में एक कोशिश ये पैदा करने की है कि उनको दिखे कि बड़ी मछलियां, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अनुराग भदौरिया का जो ये कहना है कि अपराध हो रहा है, अपराध तो होता है, अपराध हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई को ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार की कार्रवाई नाकाफी है, क्योंकि सरकार लगातार, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, मऊ है, बलरामपुर हो, लखनऊ हो, अन्य जनपद हो, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगातार पुलिस अधीक्षक और डीएम पर यह जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अवैध इमारतों पर बुलडोजर चले, और बुलडोजर ही ना चले, वो मैसेज जाए, वो संदेश जाए वहाँ की जनता पर कि जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेगा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा, और जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ जाएगा उसको सरकार का डंडा झेलना पड़ेगा। और शायद इसीलिए बुलडोजर इतनी तीव्र गति से चल रहा है। मैसेज साफ है, संदेश देने की कोशिश है कि साफ तौर पर बड़ी मछलियों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे सुंदर भाटी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे कोई भी इतना बड़ा अपराधी हो, माफिया हो,
जिसने अकूत संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित कर रखी है उस पर लगातार चाबुक चलेगा, लगातार डंडा चलेगा, बुलडोजर चलेगा और उसकी इमारतों को ढहाया भी जाएगा और उसके बाद जनता को दिखाया भी जाएगा। ठीक है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप कह रहे थे ना कि बहुत शांति से अपने सब्जेक्ट पर रहें, तो ये सर संभव ही नहीं है। यहाँ वो सेमिनार हो जाएगा फिर ये देखिए, क्योंकि यहाँ तो अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर तो पीछे ही रह जाएंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, बहुत जल्द संक्षेप में, फिर अशोक पांडे साहब भी हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जिसने भी परमिशन दी होगी बनाने के लिए, वो भी तो किसी अधिकारी ने दी होगी ना, चाहे वो पैसा लेके दिया हो या किसी भी लालच में दिया हो। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब? बिल्कुल, दोनों तरह के मामले होते हैं भाई साहब, कि कुछ बिल्डिंगें होंगी जो परमिशन लेकर बनी होंगी, लेकिन अधिकांश मैं जानता हूं कि जो माफिया टाइप के बदमाश हैं वो इसी पर फलते फूलते हैं कि जो उनकी नज़र में ज़मीन खाली पड़ गई, नजूल की ज़मीन है, गांव पंचायत की ज़मीन है, नहर के किनारे की ज़मीन है, सड़क के किनारे की ज़मीन है, खाली पड़ी है, उस पर वो कब्जा कर लेते हैं। और जो क्षेत्र की पुलिस होती है और राजस्व के अधिकारी उनको नीचे लेवल पर कुछ घूस दे देते हैं और वो चुप हो जाते हैं और वो लाखों करोड़ों की ज़मीन होती है और कुछ हजार रुपए वो घूस में दे देते हैं और चुपचाप वो अवॉइड कर जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं। और इस प्रकार से कई सालों के अंतराल में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि वो वहां पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई और उसको बेचकर बाहर हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं। तो अब ये जो कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल आपका सही कहना है कि ये भी जांच हो जानी चाहिए कि जिन लोगों ने इसमें घूस लेकर या मिली भगत करके इस पर ये बिल्डिंगें बन जाने दिया है, उनका भी पता लगा करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और बात भी जी, ओके सर, मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा सर। अशोक पांडे साहब, देखिए सूर्य कुमार शुक्ला जी भी कह रहे हैं भाई उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करिए, जिनकी संरक्षण में बना, जिनकी देखरेख में बना, उन पर कार्रवाई कब करेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सही सुझाव है और निश्चित तौर पे इस तरह की कार्रवाई जांच भी होना शुरू हो गई है। सर सुझाव आप लेते तो इससे अच्छे सुझाव मिल जाते, आपके साथ दिक्कत है सुझाव आप लोग लेते नहीं है। अपनी बिल्डिंग खुद की अजय वर्मा सुझाव दे रहे हैं, क्यों नहीं लेते आप? बिल्कुल, विजय मिश्र जब महान गांधीवादी विचारक, जब समाजवादी पार्टी के महान गांधीवादी विचारक विजय मिश्रा स्वयं अपनी बिल्डिंग गिराएगा तो निश्चित तौर पे जो गांव का आर्जक कलुआ है वो अपने आप सुधर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। झूठ दिखाना, झूठ बोलना, किसानों पर अत्याचार करना, अरे हमने नस्ल नाबूद करना शुरू कर दिया, अपना एजेंडा चलाना, हमने नस्ल नाबूद करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई। विजय मिश्रा अपने से गिराने लगे, पुलिस का कुख्यात अपराधी गिराने लगे। सरकारी क्या होगी? कुछ गुंडों ने, कुछ बदमाशों ने प्राइवेट लोगों की जमीनें कब्जा कर रखी हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होंगी? ऐसी सूची में 75 जनपदों की आपको भिजवाई देता हूं, पूछिए। कार्रवाई तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ होगी जो जमीन कब्जा किए हैं। चले सर, पिछले 2-3 साल से आप यही कह रहे हैं जब से सत्ता में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।